अनुराग जी नहीं बना, इनका भी एक एम फैक्टर है, इनका एम फैक्टर है ना, वो एम फैक्टर के चक्कर में आज इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का भी अपमान किया, आज इन्होंने मंदिर का भी अपमान किया, राम का भी अपमान किया, राम भक्तों पर भी गोलियां चलाई, इनके एम फैक्टर की वजह से। हमारे एम फैक्टर देखिए, इनके एम फैक्टर देखिए। ओके अनुराग जी, प्रोफेसर साहब। ऐश्वर्या जी। हाँ दादा। ऐश्वर्या जी, हाँ। मुझे आप कहते हो ना 1 मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि विपक्ष सही कह रहा है, तो प्रभु निवेदन 1 मिनट के लिए आप क्यों मानते हो? आप तो कम से कम 2-4 तो किया नहीं ना आपने, करो यार। नहीं इसलिए कहना भी ही इज टॉकिंग टू मी, थैंक यू। आपने नो मैं कह रहा हूं अगर राजनीतिक डिसीजन है इनका तो आप ले लेते। नहीं क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हो। अरे आप बोलो फिर मैं बोलूंगा। अच्छा बोलिए ना। आप बोलने लगे, यही तो दिक्कत है, इससे पता चलता है। तो आप देखिए, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए टॉयलेट बनवाए, बूढ़ी माँ के लिए। यही तो मैं जानना चाहता हूं, उस बूढ़ी माँ से किसने लिए थे 30,000 रुपए पीएम आवास के लिए? किसने लिए 30,000 रुपए? वही बूढ़ी माँ ने बोला ना, चाबी लेते हुए पीएम आवास जो चाबी मिल रहा था, जब उनके सांसद जी दे रहे थे, बूढ़ी माँ क्या बोली, दादी माँ क्या बोली? 30,000 रुपए बेटा मुझको देना पड़ा है मकान के लिए। 1,30,000 रुपए का मकान है बेटा, 30,000 रुपए बीजेपी वालों ने ले लिए मुझसे। किसने लिए 30,000? ये आप कह रहे सबका साथ सबका विकास, इसकी बात कर रहे थे आप, इस मकान की और इन टॉयलेट की बात कर रहे थे जहां पे इस तरह के पैसे ले जाते हो ऑन कैमरा। ये एक मां ने बोला है, भारत की मां ने, एक बूढ़ी मां ने बोला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं चाहिए ऐश्वर्या जी, इसको भी आप कोट करते तो अच्छा लगता है कि आप निष्पक्ष बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपने कोट नहीं किया बूढ़ी मां का। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी रामराज्य की बात करती है। कौन सा रामराज्य? जहां किसान धरने पे बैठा है, लगातार धरने पे बैठा है, किसान अपनी मांग के लिए धरने पे बैठा है, साल भर धरने पे बैठना पड़ता है। आज भी दिल्ली के बाहर धरने पे बैठा है कि मुझे एमएसपी की गारंटी दे दो। क्या उनकी इनकम दोगुनी हो गई? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट संपूर्ण लागत की 1.5 गुना मिल गया उनको? अगर मिल जाता तो धरने पे क्यों बैठते? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। और महिलाओं की बात सोचिए, हाथरस कांड याद नहीं आपको? क्या आपको याद नहीं बीएचयू की महिला के बच्ची के साथ क्या अन्याय हुआ और कौन लोग थे उसमें बीजेपी के नेता? क्या आपको पता नहीं कि यहां पे पहलवान महिलाओं को कैसे घसीटा गया, किसका नाम आया था? अंकिता भंडारी कांड आपको याद नहीं? इनकी बात कर रहे थे आप, इन महिलाओं की समस्या की बात कर रहे थे। हमारा अग्निवीर युवा रोड पे है आज, वो कह रहा मुझे 4-5 साल की नौकरी नहीं चाहिए, मुझे नौकरी दीजिए, मुझे सम्मान दीजिए। आप सम्मान बदले में क्या देते हो? कहते हो 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूं, मतलब रोजगार नहीं दूंगा। इसी अनाज में आप लाइन लगाओ, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा के लिए आपके बच्चे फिर कहां जाएंगे? आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे? पैसा कहां से आएगा उनको पढ़ाने के लिए? आज युवा रोड पे है, किसान रोड पे है, महिलाएं रोड पे हैं, सैनिक अग्निवीर रोड पे हैं, शिक्षक रोड पे हैं, वकील रोड पे हैं, सब आदमी तो रोड पे अपने अधिकार के लिए धरना दे रहा है और आप कह रहे हो राम राज आ गया है। ऐसा राम राज तो किसी को नहीं चाहिए था, जहां महंगाई से कमर टूट जाए, बेरोजगारी से लोग परेशान हो जाए। ओके अनुराग जी, आपका व्यू पॉइंट हर्षवर्धन जी, पंकज जी दे, विवेक जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। नहीं हो गया ऐसे थोड़ी, मैराथन नहीं, बराबर का टाइम दिया अनुराग जी, बराबर का दिया। 10 सेकंड। हाँ बोलिए 10 सेकंड। हाँ बोलिए। अरे 10 सेकंड में क्या बिगड़ जाएगा? अरे 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड में कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या बिगड़ जाएगा 10 सेकंड में? मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे थे, जिस पार्लियामेंट में बात हो रही थी, उसी पार्लियामेंट में 150 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया और बिल पास कर लिए गए। और वो टैक्स पेयर के पैसे कैसे बर्बाद हुए? बिल पास किया, जनता रोड पे आई, चाहे वो किसान का बिल हो, चाहे वो टैक्सी, यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर रोड पे आए। क्यों आए? क्योंकि आपने विपक्ष का सम्मान, ओके पॉइंट टेकन, लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, बिल अपनी मर्जी से पास कर लिए थे। ओके रिलैक्स। हर्षवर्धन जी, पंकज जी, हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता को भी, और मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने शहजाद को भी सुना। हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि जब कई बार हम चर्चा बहस में शामिल होते हैं, और इसको आज मैं थोड़ा सा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगा था शहजाद ने अपने तरीके से अपनी बात रखी, अपना जो उन्होंने एक इक्वेशन बनाया 5M और सारी चीजें। अनुराग भदौरिया जब आए तो उन्होंने क्या क्या कहा उसको सुन लेना चाहिए। ठीक है, प्रवक्ताओं का काम होता है अपनी पार्टी का पक्ष रखना, लेकिन अनुराग भाई अच्छा होता कि विपक्ष के कुछ काम बताते। अनुराग भाई अच्छा होता कि बेहतर, क्योंकि शहजाद ने तो अपने काम बता दिए, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बेहतर तरीके से करना है, और यही काम प्रवक्ता का होता है। अब जब हम अभी बात कर रहे हैं, क्या सांसदों को निलंबित करने के बाद देश में कोई सड़क पर आया? लेकिन अनुराग जी ने कहा
कि सांसदों को बाहर निकालकर बिल पास करा लिए, इसलिए ट्रक ड्राइवर आ गए, फलाना आ गए, धमाका आ गए, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं। और मैं रुकूंगा अभी और इसको अनुराग जी सच बताएं, क्योंकि देखिए टीवी डिबेट में हम लोग ना, ये बहुत अच्छी बात नहीं कि कुछ भी बोलकर निकल जाए और उसके बाद जब दर्शक जो देख रहा है उसको ये न समझ में आए कि रिपब्लिक भारत पर ऐश्वर्य के पूछता है भारत में, कुछ तो सवाल का जवाब होना चाहिए। आज की तारीख में बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दों पर लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और देश की पहली सरकार है, तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इसको कोई भी, पंकज शर्मा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हम लोग तो जब आए थे तब आप पत्रकार थे, कोई सरकार चुनाव में जाते हुए इकोनॉमिक व्हाइट पेपर लेकर आई हो मेरे ध्यान में नहीं। यानी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप कह सकते हैं, विपक्ष आरोप लगाएगा कि भाई कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन कोई इकोनॉमिक व्हाइट पेपर लेकर आए, ये दुस्साहस किसी सरकार ने नहीं किया। कोई ये बताए कि हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल में ये हुआ, हमसे पहले के 10 वर्षों में ये हुआ था, वो लिस्टिंग करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि विपक्ष की सबसे बड़ी मुश्किल ये, ठीक है कि जो अमित शाह जी ने कहा कि हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए, वो तो सब जानते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन चलिए वो मान लिया कि उनका स्टैंड है, कोई राम मंदिर पे जिसका जो स्टैंड रहा वो अभी भी वो व्यवहार कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या मुद्दों पर विपक्ष बात करने की स्थिति में रह गया है? क्या विपक्ष के पास कोई एक तरीका, कोई एक आंकड़ा, कोई एक, जिसको कहते हैं ना कि जीवन व्यवहार में कुछ दिख रहा हो, वो बता दे। अब लोगों को घर मिले हैं तो आप उसका क्या तरीका निकाल सकते हैं? कोई आपको सोचना पड़ेगा ना कि जिन लोगों को, पहले आपको याद है बहुत गिनी चुनी जगहों पर 1-2 फ्लैट बन जाते थे, कुछ 10-20 फ्लैट बने तो उसी को नेता लोग प्रचारित करते थे। अगर आज करोड़ों में घर बन जा रहे हैं तो आप जरा सोचिए कि जिनके जीवन में वो बदलाव हुआ है, और आज मैं अभी देख रहा था प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन घरों को शुरुआत की है, वो और बेहतर घर बने दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है जब लोगों के जीवन में मूलभूत जीवन में उनके, जिसको बेसिक नीड, बेसिक चेंजेस, उसमें बदलाव आ रहा होता है और तब आप कुछ गलत करते दिखते हैं तो जनता को अच्छा नहीं लगता है। चौधरी चरण सिंह जी, पी.वी. नरसिम्हा राव जी, स्वामीनाथन जी, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे ढेर सारे भारत रत्न हैं जिनको भले ही सरकारों ने सम्मान न दिया हो, या लेकिन अगर इनको सम्मान मिला तो विपक्ष को पूरे, जिसको हम कहते हैं ना, एक सम्मान का जो सम्मान करना होता है, वो गरिमा बनाए रखनी चाहिए। पॉइंट टेकन। पंकज जी, विनीत आ रहा हूं, विवेक जी आ रहा हूं। पंकज जी, तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि संसद जो है वो रामलला की के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति औपचारिक कृतज्ञता व्यक्त करने का मंच है या देश के मूलभूत मसलों पर बातचीत करने का मंच है? अपनी सफलताओं का जोर शोर से बखान करना। प्रॉब्लम है सर, ऑपोजिशन इज नॉट डूइंग आइदर। विपक्ष तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा जी। खुद की पीठ खुद थपथपाना ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एक अच्छा जननायक होता है ऐश्वर्य, वो होता है जो अपनी नाकामियों को भी खुले दिल से स्वीकार करे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि 10 बरस में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, आम चीजों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, कितने सरकारी उपक्रम निजी क्षेत्र को किन कारणों से बेच दिए गए हैं, कितने सरकारी उपक्रम बंद हो गए हैं, कितने सरकारी बैंकों को बंद करके उनका विलय किया गया है। ये जो आर्थिक श्वेत पत्र लाए तो इसमें बताना चाहिए था कि विदेशों में भारत सरकार के कितने बैंक बंद हुए हैं, निजी क्षेत्र की मनमानी इन 10 सालों में कितनी बढ़ी है, निजी कारोबारियों के कितने लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, और कितने किसानों ने कर्ज की वजह से आत्महत्याएं की हैं। हमारे देश पे विदेशी कर्ज का हाल क्या है, कितना हो गया है।